आज बात करेंगे शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में किस प्रकार का विकास देखने को नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय सिवड़ा का विद्यालय का विकास के नाम पर काया ही पलट दी। विद्यालय के बच्चों से बात करें और बच्चे से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रितेश झा। रितेश झा किस जगह के निवासी हैं आप? सिवड़ा से। सिवड़ा से। तो यहाँ पर कितने दिन से आप पढ़ रहे हो? जी मुझे 2-3 महीने हो चुके हैं जी। 2-3 महीने में आपको कैसा लगा यहाँ पर? क्या बहुत पढ़ाई अच्छा चल रही है लगा। और कौन सर अच्छा पढ़ाता है, कौन नहीं आता है यहाँ पढ़ाने के लिए, बता सकते हैं? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। प्राचार्य जी ने बहुत सुविधा कर दी है और अच्छे टीचर भी आ गए हैं अब स्कूल में जी। और पढ़ाई भी अच्छी हो रही और है। विकास क्या हुआ अपने यहाँ, आप देख सकते हैं? विकास तो आपको नज़र आएगा जब आप कहीं स्कूल में आएंगे। तो पूरा स्कूल बदल चुका है। विकास पेड़ पौधे लगाए हैं उनने, पानी वगैरह की सुविधा नहीं थी, पानी वगैरह की भी सुविधा की है और भी बहुत विकास हुआ है। तो अभी क्या ऋतिक बताया ना? रितेश जी से मैं बात कर रहा था। अब कुछ सर भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं, हमसे सर हाथ में ला रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं हमारे साथ में। देखते हैं अब इनसे कुछ बात करके। सर क्या नाम है आपका? श्याम कुमार अग्रवाल। अग्रवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों से यहाँ पर काफ़ी जो है रौनक जो है देखने को मिल रही है स्कूल में, तो क्या ये किस तरीके से चेंज हुआ, थोड़ा सा आप बताएंगे? देखो, आपको स्वयं ही दिख रहा होगा चेंजिंग। तो परिवर्तन तो स्वयं में दिखता है, दूसरे कहने से परिवर्तन थोड़ी दिखता नहीं है। जी, हकीकत में है या नहीं? नहीं, तो जो धरातल पर दिखता है परिवर्तन, दिख रहा है ना? बस जो परिवर्तन है वो सामने दिख रहा है। अच्छा, तो ये कब से चेंजिंग हुआ ये? चेंजिंग तो अभी नए सत्र से ही हुआ है। अच्छा। चलिए, और भी मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और क्या, बस। तो अभी मैं अग्रवाल जी से बात कर रहा था, उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। अभी मैंने काफ़ी यहाँ पर बच्चे देखे, यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो है क्लासों से बाहर निकल पड़े, तो यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए हम उनसे भी कुछ चर्चा करते हैं स्कूल के बारे में। भैया क्या नाम है आपका? अंशु प्रजापति। अभय यादव। प्रजापति। और आपका? अभय यादव। अभय यादव। किस जगह से? सिवड़ा से। अच्छा, आप किस वार्ड से? साइनी मोहल्ला। तो अभी अभय यादव जी से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर स्कूल की चर्चा करेंगे कुछ उनसे, किस प्रकार की यहाँ पर जो है पढ़ाई चल रही है। तो भैया ये बताएं, आप कितने दिन से यहाँ पर पढ़ रहे हो आप? हम तो शुरू से ही पढ़ रहा है। 9th से ना? हाँ। तो सर आप ये बता सकते हैं यहाँ पर पढ़ाई किस तरीके की हो रही है? पढ़ाई अच्छी हो रही है। बहुत बढ़िया हो रही है। तो यहाँ पर अभी जानकारी आई है कि साहब कहीं जा सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या वो अपने प्राचार्य यहीं रहें या मतलब? हाँ जी, हम तो कहते हैं प्राचार्य यहीं। वो पूरे यहीं रहे हमेशा। तो ये प्राचार्य के तरीके से आपने देखा यहाँ पर काफ़ी जो है विकास नज़र आ रहा है, क्या ये बात सत्यता है? बिल्कुल सही है। सही है ना? बिल्कुल। तो अभी मैं ये बच्चों से बात कर रहा था और भी बच्चे खेल कूद रहे हैं। चलिए हम वहाँ पर भी कुछ बच्चों से बात करेंगे यहाँ पर। और अभी श्रीमान जी के पास पहुँच गया, हम उनसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे यह उत्कृष्ट स्कूल के बारे में। तो सर नमस्कार। नमस्ते भाई। सर आप एक बार अपना शुभ नाम बताएंगे सर? अनिल दुबे, प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय सिवड़ा। जैसे कि अभी हमने बात की तो सर ने अपना नाम बताया और बढ़िया नाम है सर का, एकदम विख्यात नाम है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर मैंने काफ़ी यहाँ लोगों से चर्चा सुनी है कि आप इस स्कूल में पहले भी रह चुके। हाँ, मैं 18 साल रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं भांडेर चला गया था, भांडेर से जुझारपुर। अभी मैं यहाँ पर 18 सितंबर 2022 को आया हूँ। ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है और मैंने यहाँ ठाना है कि ज़िले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय वो मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि अभी चर्चा सामने आई कि मैंने ठाना है कि ज़िले का फर्स्ट नंबर का जो है विद्यालय हो जाए, तो अब इसके पहले की हम यहाँ पर स्थिति जानेंगे सर से कि ये सर अब कब आए थे यहाँ पर और इसके पहले आए स्कूल की कैसी स्थितियाँ थीं? मैं उस समय आया था, उस समय जिस दिन हमने ज्वाइन किया था यहाँ पर 850 बच्चे थे। 850 में 68 बच्चे हमको मिले थे। तो मैंने काफ़ी परिश्रम किया है यहाँ पर। कोचिंग पर भी लोगों से संपर्क किया, उनसे सामंजस्य बैठा के मैंने एक हफ्ते में 550 की संख्या यहाँ पर बच्चे आने लगे। उसके बाद मैंने अभी वर्तमान में सारे बच्चों को मैंने निर्देश दिए, उनके अभिभावकों से मिला और ग्रुप भी बनाए हमने सारी क्लासों के। 9th 10th 11th 12th के ग्रुप बनाए हैं और ग्रुप बनाकर फिर मैंने ग्रुप पर जानकारी डालना और उनके माता पिता से संपर्क बना के पूरा। और हमारे यहाँ इस समय वर्तमान में बच्चों की बहुत अच्छी संख्या है, करीब 750 स्ट्रेंथ है। उसमें से लगभग 450 के करीब बच्चे आ जाते हैं और शाम को ट्यूशन की वजह से चले जाते हैं, वो भी आगे व्यवस्था हम करते हैं।
कि जैसे बच्चे कि अभी हमने सुना सर से, ये इनका कहना ये है कि पहले केवल 68 बच्चे जो है यहाँ पर थे, तो इस तरीके से यहाँ का माहौल इतना गिरा हुआ था, इतना स्कोर गिरा हुआ था। जैसे सर आए तो इन्होंने अपना तरीका भी बताया कि इस तरीके से मैंने ये काम किया, और बच्चे यहाँ पर 700 प्लस करीब यहाँ पर बच्चे हैं, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और दूसरा, यहाँ पर विकास के नाम पर हम बात करेंगे कि यहाँ पे सर के आने पे क्या क्या विकास सर ने किए बच्चों के लिए। सर, मेरे आने के बाद यहाँ कुछ क्लासों में फर्नीचर नहीं था, तो उस समय फिर दो ट्रक आए हमारे यहाँ फर्नीचर। उसके बाद यहाँ लड़के भाग जाते थे तो बाउंड्री फांद के, तो मैंने बाउंड्री की तार फेंसिंग कराई। उसके बाद हमने कहा इससे भी बात नहीं समझ रही है, तो मैंने 16 कैमरे लगवाए यहाँ पर। 16 कैमरे लगवाने के बाद फिर बच्चों को पता पड़ा कि अरे यहाँ कैमरा लगे हैं, तो बच्चों का रुकना हुआ। बच्चे यहाँ पर जो अभिभावक आते थे बैठने के लिए, उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने बाहर से बेंचें मंगाई, बेंची भी लगवाई, यहाँ टीन शेड लगवाया, 1 लाख रुपए खर्चा आया उसमें, क्या नाम, और पेड़ पौधे भी लगवाए हमने बढ़िया। यहाँ पर एक यहाँ ओपन जिम है बच्चों के लिए, ओपन जिम का उद्घाटन कराया। बच्चे का नाम ओपन जिम में जाते हैं शाम के टाइम, शाम को खेलकूद भी होते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल नहीं होते थे, मैंने यहाँ पर प्रतिदिन शाम को 4:30 बजे के बाद सभी बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए बोला। प्रैक्टिकल में भी बच्चे जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पर काफ़ी जो है हमने विकास किया। और भी अगर देखा जाए, यहाँ पर पहले पानी जो है ठंडा पानी कम मिलता था यहाँ पर पीने के लिए, तो पानी के लिए क्या व्यवस्था की, चलिए हम बात करते हैं। पानी के लिए 2 वाटर कूलर है, एक हमने स्टाफ के लिए लगवाया है, एक बच्चों के लिए है। पानी की बढ़िया व्यवस्था है, पर्याप्त व्यवस्था है, ठंडा पानी मिलता है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। और सर, सामने यहाँ पर मैंने कभी और कई बार आकर के स्कूल में देखा कि यहाँ पर जो है बच्चे ज़्यादातर क्या है कि प्राइवेट पढ़ते हैं, और बच्चों का कहना ये है कि हम यहाँ पर कम पढ़ाई होती थी उस समय, तो हम ट्यूशन बेस पे पढ़ते थे। सर, तो इसके बारे में आपने क्या प्रयत्न किया जो कि ट्यूशन छोड़ दिया बच्चों ने और यहाँ पर आने लगे? मैं कोचिंग संचालकों से मिला, उनसे मैंने कहा है कि देखिए, यदि आपको भी क्या नाम अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको स्कूल समय में कोचिंग नहीं लगाना पड़ेगी। इससे क्या होगा कि रिजल्ट सुधरेगा तो आपका की कोचिंग का भी नाम होगा, हमारे विद्यालय का नाम होगा। तो क्यों ना हम दोनों आपस में सामंजस्य कर लेते हैं, नहीं तो मैं कोई ऐसी कार्रवाई करूंगा आपकी कोचिंग बंद करा दूंगी। लेकिन हमारे कोचिंग संचालकों ने हमारी बात मानी और उन्होंने स्कूल टाइम में कोचिंग लगाना बंद की, जिससे हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी। और हमारे यहाँ वर्तमान में 7 टीचर नए आए हुए हैं, और पढ़ाई की मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इस समय इतनी बढ़िया पढ़ाई हो रही है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हमारे जो स्टाफ के क्या नाम जो टीचर हैं, बड़ी लगन से मेहनत से मिलजुल के काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी मैंने कई बच्चों से बात की सर, कुछ आपके आने के पहले की बात मैंने सुना यहाँ पर, तो बच्चों का कहना था कि यहाँ पर टीचर्स आते हैं लेकिन वो बैठ करके अपनी गप सड़ाका मार करके चले जाते, लेकिन वो क्लासों में नहीं आते। लेकिन आपके आने के बाद काफ़ी बच्चे जो है चर्चा कर रहे हैं कि बढ़िया जो है टाइम टू टाइम यहाँ पर पढ़ाई का इसको, ये सर आपने स्टाफ कैसे मैनेज किया? स्टाफ ये तो स्वभाव होता है प्रत्येक व्यक्ति का, कैसे मैनेज करना है, तो ये तो अपना अपना तरीका है कि स्टाफ को कैसे मैनेज करना है। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता हूँ, बस हमारा यही है कि जो गरीब बच्चे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, इनका कौन है, हम अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है क्या नाम कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं इन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। हमारी बात को क्या नाम सारे स्टाफ ने माना, वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर, मैंने अभी आपकी क्लासों में यहाँ पर जाके देखा तो कई बच्चे रुष्ट हैं अभी और दुखी टाइप के हो रहे हैं सर, तो अब उनके समझ में नहीं आ रहा है वो दुखी क्यों हो रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। अरे बच्चों को मालूम पड़ा है क्या नाम कि हमारी काउंसलिंग है 29 तारीख को, और सबके मन में ये है कि अब सर जाने वाले हैं यहाँ से, तो ये तो आना जाना लगा रहता है क्या नाम, आज यहाँ है कल वहाँ है। और सारे लोग यही विचार था बच्चों का कि सर अभी यहाँ 2-3 साल रुके तो हमारे विद्यालय जो सेवड़ा का उत्कृष्ट विद्यालय है बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकता था। तो इसलिए क्या नाम बच्चे हमारे दुखी हैं क्या नाम। तो ये अभी श्रीमान जी से मैंने बात की, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है यहाँ पर कि यहाँ पर सर इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं हुआ?
इंग्लिश मीडियम इसकी क्या शुरू फीस इंग्लिश मीडियम शुरू से नहीं है हमारे यहाँ। क्या है, इस बार इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ बच्चे आए थे, तो एजुकेशन पोर्टल पर वो इंग्लिश में का सब्जेक्ट नहीं खुला है। इससे क्या है कि हम प्रयास करेंगे पूरा, यदि हम यहाँ रुकते हैं तो इंग्लिश मीडियम क्या, हम यहाँ कॉमर्स की फैकल्टी भी चाहते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि मांग है तो वो है एग्रीकल्चर की। तो हम आगे बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन अब देखो क्या होता है, एक आध हफ्ते में यदि यहाँ रुके तो मैं आगे कुछ करूँगा, नहीं तो फिर जो भाई भविष्य में जो भी आएगा वो करेगा। अभी सर से मैंने बात सुनी एग्रीकल्चर की, अगर बात चल रही है तो एग्रीकल्चर में काफ़ी सर यहाँ पर जो है विकास दिख रहा है। ऐसे एग्रीकल्चर को लेकर के आपने काफ़ी विकास किया, तो सर क्या बच्चों को इसमें सुझाव दिया, बच्चों से कुछ काम दिया इस तरीके से, या उनको कुछ सिखाया सर? अभी जैसे देखा जाए यहाँ पर बाउंड्री में बहुत सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर में आती हैं। मैं बागवानी में बहुत शौक़ रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू में ही आया तो पिछली बार मैं करीब 7-8 हज़ार रुपए के पौधे लाए थे, और मैं स्वयं विद्यालय में रुकता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं इसी विद्यालय में रहता हूँ, और शाम के टाइम मैं खुद गुड़ाई करता हूँ, सुबह के टाइम भी मैं 2 घंटे देता हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ। बच्चे हमारे ज़रूर आते हैं, उनसे कहते नहीं हैं, क्योंकि आजकल माल का माहौल ठीक नहीं है, लोग बाग उसको गलत प्रकार से ले लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आते हैं, उनको भी बड़ा शौक़ लगता है, वो आते हैं हमारे साथ, पेड़ लगवाते हैं, कटिंग करवाते हैं। और अभी हम 50 गमले भी लाए हैं, 50 पौधे लाए हैं जी, आज ही लगाए हमने। क्या सर यहाँ पर बच्चे खेल कूद करते हैं, तो कुछ बच्चे जो है खेल कूद करते रहते हैं, लेकिन उनको बैठने की आवश्यकता होती तो उस समय बैठने की जगह नहीं थी, और उसमें कोई कुर्सी वगैरह नहीं लगी थी सर, तो इसके लिए क्या आपने किया? अभी हमने बेंच लगवाई है। अच्छा, आपने बेंच लगवाई? हाँ जी, पत्थर की बेंच मंगवाई थी हमने ग्वालियर से, उन बेंचों को लगवाया है हमने बच्चों को बैठने के लिए। अब सर बस लास्ट बात ये रह गई सर, यदि आप यहाँ से जाते हो, वैसे तो हम लोग कोशिश करेंगे और बच्चों से भी मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी कुछ कोशिश करो, लेकिन आप अगर यहाँ से चले जाते हो तो आने वाले भविष्य में जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, इस कुर्सी पे बैठता है, तो सर उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, विद्यालय से हमारा जीवन यापन होता है, इसी से हमारी जो वेतन मिलती है, तो हम अपने बच्चों को भी उसी वेतन से अच्छी पढ़ाई देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। तो हमारा कर्तव्य ये होता है कि जिस प्रकार अपन परिवार में रहकर, घर में रहकर व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार विद्यालय में जो भी आने वाले हैं, मैं तो करता हूँ, उनको पूरा समय देना चाहिए, और बच्चों के साथ उनको मेहनत करना चाहिए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का बौद्धिक मानसिक विकास बहुत ज़रूरी है, खेल कूद भी ज़रूरी है। तो मैं जो भविष्य में आएगा, मैं यही कहूँगा कि वो मेहनत से, लगन से इस विद्यालय में रहकर कार्य करे, बस। मैंने देखा सर आपके यहाँ विद्यालय में, जैसे मैं कई बार आया तो क्लासों में देखा तो अंधेरा टाइप का था, कुछ ऐसे मतलब साफ़ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा था सर, तो अब इस पर क्या आपने विकास किया सर, थोड़ा सा बताएं। मैं 16 हैलोजन लाया था, बड़ी वाली, कमरों में अंधेरा रहता था, तो सभी कमरों में हमने एक एक बड़ी बड़ी हैलोजन लगवा दी है। पंखे टूटे हुए पड़े थे, हमने सारे पंखों को की मोटर भरवाई, उनको सार को सुधरवा के हमने 3-3 पंखे लगवा दिए हैं। बच्चों को हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, मैं बच्चों को माने सुविधा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सर यहाँ जो भी कुर्सी पे बैठता है तो वो ज़्यादातर क्या है कि अपने दुख को रोता है, मेरे विद्यालय में पैसे नहीं है, मेरे विद्यालय में पैसे नहीं है सर, और वही काम आपने भी कर दिखाया, तो उसके लिए क्या राज्य सर? तो कोई ऐसा है, शासन बहुत पैसा देती है, ये तो लोगों का रोना गाना है। शासन इतना पैसा देती है कि पूर्ण ईमानदारी निष्ठा के साथ यदि उस पैसे का सदुपयोग किया जाए तो स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय। लोगों का सर ये कहना है कि अगर जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके बच्चे यदि शासकीय स्कूलों में पढ़ें तो वाकई में इसकी जो है दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएंगी, तो सर ये क्या सत्यता है उनकी बात में, ये बात कहना है? नहीं, बात तो सही है, क्योंकि बड़ी अधिकारियों के जब बच्चे पढ़ेंगे तो फिर वो ध्यान देंगे क्या नाम विद्यालय में, जो बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, अधिकारियों के, कर्मचारियों के, हमारे जैसे टीचर हैं
वो अपने दूसरे स्कूल में प्राइवेटों में पढ़ाते हैं। अब दूसरे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं तो उनको यदि यहाँ पढ़ाएंगे तो वो ध्यान देंगे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये बात सही है क्या नाम, यदि बच्चे उनके पढ़ाएंगे क्या नाम तो और अच्छी स्थिति समझ ये थे अभी प्राचार्य सर, यहाँ उत्कृष्ट के प्राचार्य सर से मैं बात कर रहा था। यहाँ पर अनिल दुबे जी से मैंने जो बात की तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जाना देवे भाई। अभी बोल जा